जिसका नाम है आपका टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट। क्या नाम है? तो मैंने कहा कि बच्चे ने जानना चाहा है, इसमें जरूर कुछ ऐसी बात होगी जिसमें कुछ छुपे हुए और क्वेश्चंस हो सकते। मैं सबसे पहले ये बताऊंगा इसमें कि जब भी कोई करंट अफेयर आता है ना, तो हमें उसके दायरे को कैसे समझ लेना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके दायरे को समझाने के लिए आपके लिए एक मैप का एक चैनल है। इस मैप के चैनल में जो है ये वर्ल्ड का मैप आप देख लीजिए। वर्ल्ड के मैप में जो है सबसे पहले हम टोंगा को सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, इससे रिस्पेक्टेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करें। तो ये टोंगा जो है यहाँ पर है और ये आपका साउथ पैसिफिक ओशन कहां पर है? साउथ पैसिफिक। तो जब भी हम साउथ पैसिफिक की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम एग्जाम में बड़े पॉपुलर है। इसके नाम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओशेनिया जो कि एक महादेश माना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, पॉलिनेशिया है, मेलानेशिया है और माइक्रोनेशिया। दोबारा रिपीट करेंगे। ओशेनिया महादेश है, अफ्रीका महादेश हो, एशिया महादेश हो, वो भी नहीं हो। उसी तरीके से ओशेनिया महादेश में ऑस्ट्रेलिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, पॉलिनेशिया आता है और मेलानेशिया। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कितने द्वीप समूह हैं? 3। पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं टोंगा। अब मुझे अगर लगता है एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे तो टोंगा को ऐसे भी पूछा जा सकता है इसमें कि भाई ऐसा है कि टोंगा किस द्वीप समूह का हिस्सा है? तो मैं कहूंगा पॉलिनेशियन द्वीप समूह का हिस्सा है। क्वेश्चन माना कि टोंगा पूछा ज्वालामुखी से, चर्चा में है ज्वालामुखी से, लेकिन इसका अभी कंटेक्स्ट जो है ज्योग्राफी से जोड़ा जाए तो ये पॉलिनेशियन द्वीप समूह का हिस्सा होगा। और पॉलिनेशिया शब्द आया कहां से इसमें? क्योंकि पॉलिनेशिया जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में द्वीपों के समूह को बांटा गया है, जो कि मुख्य रूप से 3 द्वीप समूह हैं, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया। और उसमें ऑस्ट्रेलिया फैलाते हैं तो पूरा ओशेनिया महाद्वीप हो जाए। तो सबसे पहले इस मैप को लिया हमने और कहा है कि भाई द्वीप समूह को समझ लीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बन सकता है क्या? बना है सीएपीएफ एग्जाम में, आपका सीएपीएफ एग्जाम में बना है ये द्वीप समूह से रिलेटेड क्वेश्चन। फिजी द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है? वो पता ही नहीं चला लोगों को, ये कौन सा क्वेश्चन होगा? फिजी तो द्वीप है, द्वीप समूह कहां से आ गया इसमें? तैयारी ऐसे करना है। ये मैं मैप हमने निकाल लिया, उसके बाद हम आगे जाते हैं इसमें। सिर्फ हमें टोंगा पढ़ना, टोंगा, लेकिन टोंगा को कहां से पकड़ के पढ़ना है एग्जाम के लिए, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस। करंट अफेयर में कुछ भी आ जाए आप उसको पकड़िए और थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। क्लास में जरूरी नहीं होता कि हम सारी चीजों को ऐसे डिस्क्लोज करें। आप एक विद्यार्थी हैं, आपके पास बहुत सारा समय है अपने लिए पढ़ने के लिए, आप उस चीज को पकड़िए, उसमें जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सभी को ध्यान रखें। अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है रिंग ऑफ फायर। एक दूसरा मैप आपने ले लिया इसमें, रिंग ऑफ फायर। अब हम देख रहे हैं इसमें साउथ अमेरिका है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है इसमें, और ये आपका जापान है। टोंगा जो है जिस पॉलिनेशियन द्वीप समूह का हिस्सा है, उस द्वीप समूह का हिस्सा जो है इस धरती पर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? रिंग ऑफ फायर होता है जब दो प्लेट आपस में मिलते हैं तो मिलने वाली जगह पर बीच में एक दरार बनती है और उस दरार के नीचे से धरती के नीचे का मैग्मा धरती माँ है, मैग्मा, और ऊपर आके जो है लावा निकलता है। धरती के नीचे मैग्मा है और धरती के ऊपर लावा। तो धरती के नीचे से मैग्मा ऊपर आया और लावा से विस्फोट हुआ। तो ये विस्फोट होने का जो सेक्शन है इस धरती पर, ये जो प्लेट्स, 2 अलग-अलग प्लेट से जुड़कर महाद्वीप बना है ना, ये प्लेट इस तरह से हमारे हैं जहां पर धरती का सबसे ज्यादा ज्वालामुखी है। और ये ज्वालामुखी जो है लगभग 500 की संख्या में है और इनमें विस्फोट होते रहते हैं, इरप्शंस होते रहते हैं। और ये इरप्शंस के कारण को कहते हैं रिंग ऑफ फायर। अग्नि श्रृंखला पेटी। अग्नि श्रृंखला पेटी धरती पर किस चीज से संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है, ज्वालामुखी से संबंधित है। अग्नि श्रृंखला पेटी कैसे बनता है? इसका 2 प्लेटों के डायवर्जन से बनता है, जहां पर 2 प्लेट मिलती है निकलता है। ये बात समझना क्या? तो हम भी टोंगा को ले रहे हैं और टोंगा कहां पर बनता है? रिंग ऑफ फायर में आता है। तो मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आना होगा एग्जाम में तो टोंगा को छोड़कर रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिर्फ टोंगा नहीं पढ़ना, टोंगा को पहले ज्योग्राफी एनालाइज कर लेते हैं, फिर इसके साथ कौन से फैक्ट्स आते हैं वो एनालाइज करते हैं। अब फिर आ जाते हैं एक छोटे से क्वेश्चन जो कि करंट से जुड़ता है हमारा, भाई टोंगा के बारे में कुछ बताइए जो वहां पर विस्फोट हुआ। तो टोंगा में जो विस्फोट हुआ है अभी इसमें थोड़ी सी जानकारी वाली बात यह है इसमें कि ये विस्फोट, क्योंकि टोंगा द्वीपों का एक समूह है और द्वीपों के समूह में जब प्रशांत महासागर में जो द्वीप है, बहुत सारे द्वीप जो है वो जमीन के नीचे भी, यानी पानी के नीचे, और पानी के नीचे जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी में तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे कि एग्जाम ही नहीं आपकी जानकारी की भी क्यूरियोसिटी बढ़ जानी चाहिए। जनरली जब धरती के ऊपर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कॉम्पोजिशन होता है।
बताने की कोशिश करेंगे जरा एक बार। धरती के नीचे जब ज्वालामुखी विस्फोट धरती पर होता है, धरती पर प्लेन पर होता है, तो उसमें निकलने वाले चीजों में सबसे ज्यादा कंपोनेंट किस चीज का होता है? गैसेस होते हैं, गैसेस। और गैसेस में भी सबसे ज्यादा क्या होता है? द वाटर वेपर्स। क्या होता है? ये एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आपको। हम जो गैसेस ऐसे बोलते हैं ना बहुत सारे, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये होगा, अरे वाटर वेपर्स होते हैं। और वाटर वेपर्स को अगर देखें तो H2 हो गया नहीं? और दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड की बात आती है, और तीसरे नंबर पर सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की बात आती है। तो एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ पर ये जरूरी इसलिए हो गया टोंगा वाला, कि टोंगा जो है ये ज्वालामुखी विस्फोट जो है प्रशांत महासागर के सतह के नीचे, यानी कि महासागर के लेयर के नीचे हुआ है, ये जमीन पर नहीं हुआ। और जब जमीन पर होता तो सिर्फ इसमें सबसे पहले ज्यादा वेपर निकलते, वाटर वेपर्स निकलते, लेकिन जमीन के नीचे होने के कारण जब मैग्मा 1200 डिग्री का टेम्परेचर, कितना डिग्री? 1200 डिग्री जब धरती के ऊपर निकलता है ये, और धरती के ऊपर पानी जो कि कूल है, टेम्परेचर में बिल्कुल पानी है, तो फिर उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, वो सीधे नहीं निकलता है इसमें। तो उसमें जो लेयर निकलती है, उस लेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड की गैस। और ये एटमॉस्फेयर में जाकर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती है लेयर बनने से। और इस लेयर में अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर इरप्शंस में, वोल्केनिक इरप्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई, जो कि पानी के नीचे इरप्शंस हुए, तो फिर ये एटमॉस्फेयर में जाने के बाद टेम्परेचर को कूल कर देगा, यानी कि टेम्परेचर को ठंडा कर देगा। और फिर इससे हमारे धरती पर वायुमंडल में टेम्परेचर डिक्रीज होने से जो इफेक्ट आएगा, उस इफेक्ट के कारण जो है ऐसे ज्वालामुखी हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, जिसके कारण जनवरी 2022 में ज्वालामुखी विस्फोट जो टोंगा में हुआ था, उसमें ये चर्चा का कारण बना। तो यहाँ पर जो सल्फर का लेयर था 0.1% का सिर्फ था, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कूलिंग इफेक्ट इतना नहीं हुआ होगा। और ये इफेक्ट अमेरिका में जो अभी के समय में जो फॉग होता है, कोहरा होता है, उस कोहरे को ये हटाने के लिए काम करेगा। और जाहिर सी बात है ये बेनिफिशियल होगा। अगर इसमें टेम्परेचर, ये सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ गया होता तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा गिर जाता और ये धुंध नहीं हट रही। ये सारे फैक्ट्स हैं जिसके